बहुत ही एक कमाल की चीज़ गाइस रास्ते पे अभी दिखी है। गाड़ी में साइड पे ले जा रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं एक जगह से गुजर रहा था तो मेरी नज़र एक ऐसी चीज़ पे पड़ी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता था। इट्स अ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट एंड इट्स द फ्यूचर ऑफ एनर्जी स्टोरेज। बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी है। इसके बारे में जब मुझे अभी पता लगा तो मुझे लगा कि डेफिनेटली आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि शायद ही मुझे लगता है कि इसके बारे में किसी को मालूम होगा। जो सबसे कमाल की टेक्नोलॉजी मुझे इसमें लगी वो ये कि एक इन्होंने एनर्जी स्टोरेज का एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेवलप किया है, जिसके बारे में शायद ही आपने अभी तक सुना होगा। इट्स कॉल्ड एल्यूमिनियम बेस्ड CSP। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि CSP क्या होता है। CSP इज़ नथिंग, CSP इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट, जिसमें हम मिरर का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर मिरर का, और उस पर जब डायरेक्ट सनलाइट गिरती है तो सारे मिरर्स को हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं एक सिंगल पॉइंट पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। सो अगेन दैट हीट कैन बी ट्रैप्ड एंड वी कैन यूज़ इट एज अ बैटरी। यू नो, इतना ज़्यादा अगर हम हीट जनरेट कर पा रहे हैं और उसको एक जगह स्टोर कर पा रहे हैं, उस हीट को रिटेन कर पा रहे हैं, देन वी कैन यूज़ दैट हीट एज अ बैटरी। अगर सोचिए हमारे पास कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट हो और उस हीट से हम स्टीम जनरेट कर पाएँ, तो अगेन उस स्टीम से हम टरबाइन चला सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, और उस एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की कैटेगरी में ये CSP प्लांट आता है। CSP प्लांट में बेसिकली हम बहुत सारे सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट करते हैं एक सिंगल पॉइंट पे, और आइदर वी कैन कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम, और उस स्टीम से हम टरबाइन चला के इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। या तो एक नया कॉन्सेप्ट है और वर्ल्ड का सबसे बेस्ट जो CSP पावर प्लांट वो यहाँ दुबई में है, मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम सोलर पार्क। वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड हीट से हम सॉल्ट को मेल्ट करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मोल्टन सॉल्ट CSP प्लांट। और उस मोल्टन सॉल्ट को हम रात के टाइम भी यूज़ कर सकते हैं वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सोलर पावर प्लांट की तरह जो CSP प्लांट भी होगा वो रात में नहीं काम करता होगा, क्योंकि रात में तो सूरज की रोशनी रहती नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। दिन में तो हम वो प्लांट काम करता ही करता है हीट से, लेकिन रात में जो मोल्टन सॉल्ट हमारे पास एक्यूमुलेटेड रहती है उससे भी हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और रात के टाइम भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सो सिमिलर इज़ द कॉन्सेप्ट जो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। इट इज़ अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी स्टोरेज, जिसमें हम जो CSP प्लांट से हम हीट ट्रैप कर रहे हैं, उस हीट को वी आर यूजिंग टू कन्वर्ट सॉलिड एल्यूमिनियम इनटू लिक्विड एल्यूमिनियम। और रात के टाइम में भी जब वो सनलाइट नहीं रहेगा, वी विल यूज़ दैट सनलाइट टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम, एंड देन वी विल रन द टरबाइन, एंड देन वी विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ अ वेरी 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 न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी स्टोरेज। बहुत ही तरीके का एनर्जी स्टोरेज है। अगर आप इस इंडस्ट्री में जॉब एक्सप्लोर करना चाहते हैं, देन देयर इज़ पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज एंड देयर इज़ ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो इसके बारे में आप सर्च करना स्टार्ट करें। जितनी जल्दी सर्च करके इसके बारे में आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन जाएंगे, उतनी अच्छे आपको इस फील्ड में कैरियर अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। रिफ्लेक्टेड ट्रफ और जितने भी कंटेनर आप देख रहे हैं, इट्स बैटरी पैक, और उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। एक्चुअली वी आर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड, और अभी एक आदमी ने वहाँ से मुझे मतलब देख लिया, सो ही वाज सस्पिशियस, तो मैं भी आगे चला आया। But day before yesterday I had a meeting with couple of engineers there inside who are working. They're from different country, so they told me that it's an R&D program which is being conducted, some confidential country and confidential company. और टेक्नोलॉजी बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। दे आर यूजिंग द हीट ऑफ द सन टू कन्वर्ट सॉलिड एलुमिनियम इनटू मोल्टन एलुमिनियम। ओके, तो एलुमिनियम को वो मेल्ट कर रहे हैं, मेटल को, एंड देन दे से दैट दिस मोल्टन एलुमिनियम कैन स्टोर हीट longer than you know, the conventional salt based molten salt based CSP. Then उस heat को obviously they will use it to convert water into steam and run turbine blah blah blah. But this is also a form of battery. Battery क्या करती है? Battery charge store करती है. Okay, so in the same way यहाँ पे वो लोग heat store करके रख रहे हैं and then they will use the heat to generate power. So again it's like it's a form of battery.
एक बात यहाँ पे मैं आपको गाइस क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि फ्यूचर में किसी भी कंट्री को अपनी एनर्जी डिमांड को अगर फुलफिल करना है, एनर्जी डिमांड ऐसी है कि आने वाले टाइम में सिर्फ बढ़ती जा रही है। आने वाले टाइम में हमें और गैजेट्स चाहिए और इक्विपमेंट चाहिए, तो हमारी जो एनर्जी डिमांड है वो बढ़ती ही चली जा रही है। और किसी भी कंट्री को अगर इस बढ़ती हुई डिमांड को फुलफिल करना है तो विदाउट एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी स्टोरेज। क्योंकि यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि जो भी एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं ग्रिड से, इट इज़ एसी पावर, और एसी पावर अगर हम उसको नहीं यूटिलाइज करते सो इट गोज वेस्टेड। वी कैन नॉट स्टोर एसी पावर, ओके, जस्ट लाइक डीसी पावर। तो फ्यूचर में अगर किसी कंट्री को अपनी एनर्जी डिमांड को फुलफिल करना है 24/7, सो दे हैव टू बी एक्सट्रीमली रिच in order to meet that demand 24/7। मतलब 24/7 एनर्जी प्रोडक्शन होना चाहिए ताकि उस एनर्जी डिमांड को मीटअप कर पाए। और यहाँ पे आपको समझना है कि जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, दे आर लिमिटेड। वी आर लिमिटेड बाय द रिसोर्सेज ऑफ आवर टाइम बिकॉज वी लिव ऑन अ प्लैनेट ऑफ फाइनाइट रिसोर्सेज। बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास कोल है, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि मार्केट में जितनी भी एनर्जी आपके कंट्री में प्रोड्यूस हो रही है, सो द एनर्जी प्रोड्यूस बाय फॉसिल फ्यूल्स, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स are more. Like in India, 70 to 80% energy still produced, still required by the country comes from the thermal power plant, which is run by coal and other resources which is not renewable. तो जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एसी, अगर वो नहीं कंज्यूम हो रही है सो इट गोज वेस्टेड। सोचिए फ्यूचर में जैसे जैसे पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे कोल का भी प्राइस बढ़ रहा है, तो ये एनर्जी वेस्ट ना जाए तो हम इसको स्टोर कर सकते हैं एंड व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड बाय द ग्रिड हम उसको वापस इंजेक्ट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट वही है कि अगर मान लीजिए आपने कहीं पे होटल खोल रखा है और आप डेली खाना प्रिपेयर कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ खाने वाला आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आपका बिजनेस लॉस में जाएगा क्योंकि आप जबरदस्ती खाना रेडी कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो जितना इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर। सो वहीं अगर आपके पास रेफ्रिजरेटर रहेगा, वही खाना अगर आप स्टोर कर पाएंगे और दोबारा हॉट करके आप उसको दे देंगे तो आप लॉस से बच जाएंगे। सो सिमिलर इज द केस विद एनर्जी प्रोडक्शन। अगर हम एनर्जी नहीं कहीं पे कंज्यूम हो रही है और एक्सेसिव हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम उसको स्टोर कर सकते हैं और वापस उसको ग्रिड में इंजेक्ट कर सकते हैं व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको काफी अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आगे भी आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं व्हिच इज रियली बेनिफिशियल इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अपकमिंग technology, upcoming market, so that you can tap business and career opportunities. So stick to my channel Sustainable Everyday, like and subscribe and share, and I'll see you guys in my next vlog. Thanks for watching the video guys.